नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में फंस चुकी है। एक तरफ संजय सिंह से ईडी की रेड जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। बार बार मनीष सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिसको लेकर आज लंबी सुनवाई चली, लंबी बहस छिड़ी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। आज तो राहत नहीं मिल पाई है, लेकिन कल एक बार फिर से सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की हुई पूरी सुनवाई का ब्यौरा भी मांगा है। तमाम बड़ी अपडेट और डिटेल्स के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही सदमे भरा दिन है। कारण आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ वो अब तक शराब घोटाले के मामले में कभी ऐसी बात नहीं हुई जो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने एक ऐसा शगुफा छोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह शराब घोटाला अगर आम आदमी पार्टी को पैसे पहुंचाने के लिए किया जा रहा था तो आम आदमी पार्टी को इस केस में अक्यूज्ड क्यों नहीं बनाया गया, और इसका जवाब ईडी की तरफ से कल दिया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी बात का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पार्टी को इसके अंदर एक अक्यूज की तरह पेश किया गया, तो फिर तो केजरीवाल फंसेंगे। पार्टी तो केजरीवाल करता धरता है उसके, वही नेशनल प्रेसिडेंट और पता नहीं सुप्रीमो है, तब तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी, और अगर पार्टी फंसती है तो केजरीवाल भी नपने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आज सुनवाई शुरू हुई, पहले ही अभिषेक मनु सिंघवी ने अलग अलग दलीलें दी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जजेस ने ऐसे ऐसे सवाल कर दिए कि जिससे मालूम चल रहा है कि सिंघवी साहब के आर्गुमेंट्स को लगातार जज साहब पंक्चर करते चले जा रहे थे, और उन्होंने 90 मिनट तक लंच के पहले फिर लंच के बाद भी सुनवाई हुई, और जवाब एसजी की तरफ से, ईडी की तरफ से कल दिया जाएगा कि इस पूरे जो दलीलें दे रहे हैं वो क्या है। इस सुनवाई के दौरान जज साहब ने फैक्ट चेक करने के लिए भी कह दिया सिंघवी साहब को, वो सब पे आऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आज कही गई उसमें जस्टिस खन्ना ने क्या कहा? एज फार एज PMLA, Prevention of Money Laundering Act is concerned, your whole case is that it went to a political party. That political party is still not an accused. How do you answer that? He is not the beneficiary. The political party is the beneficiary. Why the political party, which is alleged to be the beneficiary, is not made the accused in the money laundering case? साफ साफ कह दिया। अब कल जवाब दिया जाएगा। इसमें जवाब क्या है? हर चीज तो उसी तरीके से हो रही है और मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है बाहर, कह रही भाई इस्तीफा दो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई केजरीवाल को भी नापो इसके अंदर। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब तक कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। भाई केजरीवाल, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का ये नटवर लाल है। झूठ इस कायदे से वो बोलता है कि सच बोलने वाला व्यक्ति भी उसके सामने खड़ा हो जाए तो उसको अपनी सच्चाई के ऊपर कॉन्फिडेंस उसका हिल जाए। ये झूठ बोलने में महारत हासिल है। ये क्या कह रहे थे ये लोग कि भाई कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला मनीष सिसोदिया के यहां से। भाई क्यों नहीं मिल रहा है बेल? इतने दिन हो गए और कोर्ट जाते हो, क्यों नहीं करते हो कोर्ट के अंदर कि मोदी हमें फंसा रहे हैं, ईडी फंसा रही है, सीबीआई लगी हुई है, इलेक्शन की वजह से ये पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है। वहां कोर्ट के अंदर जाओगे तो आप कहोगे मेरी बीवी बीमार है। यही कहते हो ना, आज भी यही कहा गया। और ये कहा गया सिंघवी साहब की तरफ से, देखिए कोई घाटा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये एक पॉलिसी मैटर है। अब इस चीज को समझिए, ये कहां से जा रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि भाई कोई घोटाला नहीं हुआ। ये जो साउथ लॉबी की तरफ से ये कहा गया, अब तो 3-4 लोग इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में जो शामिल थे वो तो अप्रूवर बन गए, वो तो अप्रूवर बन गए। अब मसला सिर्फ बेल का है। यहां पे
आप इस बात को समझिए, इतने दिनों से वो जेल के अंदर है, एक ने तो अक्लमंदी दिखा दी, भूख हड़ताल कर लिया, शरीर का वेट कम कर लिया, वो सत्येंद्र जैन बाहर आ गया। मनीष सिसोदिया क्या करे? मनीष सिसोदिया बार बार अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बना रहा है, ये नहीं कहता कि भाई मैं पाक साफ हूं। अब कोर्ट ने दो तीन बातें कही है। पहली चीज ये कि अब तक जो तमाम कार्रवाई हुई है, सुनवाई हुई है, उसका कागज दो। इसी में फंस जाएंगे ये, क्योंकि जस्टिस नागपाल हो या फिर हाई कोर्ट हो, दोनों ही कोर्ट ने क्या माना? ये माना कि मनीष सिसोदिया इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस स्कैम। ये आदमी इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड है, और ये इतना पावरफुल है कि 18 मंत्रालय जिसके अंदर था, पूरी की पूरी पार्टी इसके समर्थन में खड़ी हुई है। तो ये बाहर अगर गया तो ये तमाम विटनेस और एविडेंसेस को वो इन्फ्लुएंस करने की। लेकिन इसमें मनीष सिसोदिया तो फंसे हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने अब तक की पूरी कार्रवाई का जो ब्यौरा डेटा मांगा है, क्या उससे अरविंद केजरीवाल फंसेंगे? देखिए, आप तो सिग्नल दे ही दिया। ये उठते उठते जब इन्होंने कहा कि भाई कल सुनवाई होगी, बहुत सारा समय सिंघवी साहब ने ले लिया, उठते उठते जस्टिस खन्ना ने कह दिया कि भाई पूरा केस तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी को फायदा पहुंचा। मतलब कोर्ट इस बात के लिए, आप इस चीज को समझिए कि कोर्ट को समझ में आ रहा है कि पैसे जो है वो पार्टी में इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि ये जो दिनेश अरोड़ा, ये जो आज जो नया खुलासा हुआ कि वो भी जिस वजह से संजय सिंह के यहां छापेमारी हो रही है, कि उसने ही बताया कि हम तो चंदा इकट्ठा कर रहे थे संजय सिंह के कहने के ऊपर। मनीष, और ये पार्टी के लिए काम हो रहा था। जहां जहां ये सारी बातें आ रही है, जो विटनेसेस है, सब यही कह रहे हैं भाई पार्टी। तो पार्टी कौन? मतलब अरविंद केजरीवाल। लेकिन आप देखिए जो दलीलें दी जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो पॉलिसी डिसीजन है। सिंघवी साहब ने वहां पे कोर्ट के अंदर क्या कहा? द न्यू एक्साइज पॉलिसी for the national capital was an institutional, multi-level and multi-layered decision and was also approved by लेफ्टिनेंट गवर्नर। बोल रहा है कि भाई ये जो, और सरकार को, कोर्ट को, आप कोई पॉलिसी डिसीजन है उसमें सरकार, कोर्ट को इंटरवीन नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। ये बात, ये आर्गुमेंट दे रहे हैं। दो आर्गुमेंट है कि एक कि नॉर्मल प्रोसेस में सब कुछ किया गया, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी बीमार है, हम अकेले उसको केयर टेकर हैं, मेरे बच्चे जो है विदेश में पढ़ते हैं। ठीक, अब जज साहब ने इस दलील के ऊपर की ये पॉलिसी डिसीजन है, उस पर क्या कहा जज साहब ने? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, एज फार एज पॉलिसी डिसीजन इज कंसर्न, नॉर्मली पीसी एक्ट डज नॉट अप्लाई अनलेस एलिमेंट ऑफ ब्राइबरी और क्विड प्रो को। आप इस चीज को, जज साहब ने क्या कहा कि यह बात आपकी सही है कि अगर पॉलिसी डिसीजन है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उस पर लागू नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें क्विड प्रो को या फिर ब्राइबरी का मसला है। क्विड प्रो को का मतलब क्या हुआ कि आप जानबूझ के इस तरह की चीजें बना रहे हैं फायदा पहुंचाने के लिए, और उससे फायदा ले रहे हैं, तो ये क्विड प्रो को तो इस केस की शुरुआत में ही है कि साउथ लॉबी से आपने इस कानून को बनाने के लिए कि हम ऐसा कानून बनाएंगे, इसके लिए मीटिंग आप साउथ लॉबी के साथ कर रहे थे, और 100 करोड़ रुपए सिर्फ कानून को बनाने के लिए दिए गए हैं, तब तो यहां पे एप्लीकेशन होगा। 2, given the fact that we do not get into the wisdom of policy as law respects that, but with these allegations of loss to government and benefit to third party, please argue on these। उन्होंने कहा कि भाई आपकी बात सही है, हम तो इसमें नहीं जाते, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी को आप फायदा जो पहुंचा रहे हो, इसमें जो सरकार को लॉस दिलवा रहे हो, ये कैसी पॉलिसी तुमने बनाई? और ये बात कल एसडी साहब की तरफ से, जब सरकार की तरफ से वकील रखेंगे, वो बताएंगे कि जो सेल है वो 87% बढ़ गया और नुकसान 37% बढ़ गया। मतलब ये कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, बिक्री ज्यादा और नुकसान की जगह घाटा ज्यादा होते चला जा रहा है। ये अजीबोगरीब बात, आप दिन को रात, रात को दिन कहोगे और जज साहब मान लेंगे। तो आज जो है कांग्रेस, केजरीवाल के लिए 3 झटके। एक,
संजय सिंह नप गया। संजय सिंह के यहाँ ईडी और अभी तक जो जब हम लोग शूट कर रहे हैं वो चल ही रहा है और शायद ये खबर भी आ रही है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से अब अक्यूज्ड की लिस्ट में आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल को भी डाला जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक्सीलेटर दबा दिया है कि केजरीवाल गद्दी छोड़ो, बहुत हो गया अब ये मामला। क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है केजरीवाल के लिए कि अगर उसके घर छापेमारी होती है, गिरफ्तार होता है, अक्यूज्ड बनाया जाता है, तो वो मॉरली सस्टेन नहीं कर पाएगा अपने आप को मुख्यमंत्री बनाना। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल की जगह कौन होगा, ये बहुत बड़ी चिंता है। ये पार्टी टूट की कगार पे है। 2024 के पहले इनका स्वाहा ना हो जाए, ये बड़ा एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम जो है केजरीवाल के सामने है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। पहला झटका सुबह ही लग गया क्योंकि सुबह सुबह ठीक 7 बजे ईडी की टीम ने संजय सिंह के घर पे धावा बोल दिया। उसके बाद से लगातार अभी लंबी पूछताछ चल रही है। तो वहीं दूसरा झटका बीजेपी ने भी दे दिया है क्योंकि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगा है जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।